वेलकम टू त्रिकुल एकेडमी। आज की वीडियो में हम सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का जो चीफ प्रमुख होता था वह सुल्तान कहलाता था और उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस खिलाफत कहते थे। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में विभाजित थी, जिनमें सबसे छोटी इकाई होती थी वह ग्राम हुआ करती थी। ग्राम से ऊपर परगना था, परगना से ऊपर जिला, सिख, उससे ऊपर प्रांत जिसको एकता कहते थे, और सबसे बड़ा जो इकाई होती थी वह केंद्र होती थी। केंद्र का प्रमुख सुल्तान कहलाता था। प्रांत एकता का प्रमुख नायब, बली या मुफ्ती कहलाता था। जिला सिख का प्रमुख सिकदार कहलाता था। परगना का प्रमुख आमिल कहलाता था और ग्राम का प्रमुख खुद जमींदार व मुकद्दम कहलाता था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख मंत्री और उनके विभाग तथा उनकी क्या क्या विशेषता होती थी ये हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। दीवान बिजारत, यह इसका प्रमुख वजीर होता था और इसकी विशेषता थी कि यह राजस्व व सामान्य प्रशासन से संबंधित था। दीवान अर्ज, यह आरजे ममालिक इसका प्रमुख कहलाता था और यह एक सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। दीवान इंसा, इसका प्रमुख दवीर ममालिक होता था तथा यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। दीवान रसातल, इसका जो प्रमुख होता था वह सद्र उस सुदूर होता था तथा यह विदेश विभाग व धार्मिक कार्य से संबंधित विभाग हुआ करता था। अगला विभाग था न्याय विभाग। इसका जो प्रमुख होता था काजी उल कुजात होता था और ये न्याय से संबंधित था। इसके बाद गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था वो बरीद ममालिक कहलाता था। इस प्रकार हमने देखा प्रमुख विभाग व उनके कार्य और उनके प्रमुखों को। आगे कुछ अन्य विभाग जिनकी स्थापना किस किसने की ये हम देखते हैं। दीवान मुस्तखराज, यह वित्त विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान कोही, यह कृषि विभाग था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान अर्ज, यह एक सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवान बंदगान, इसको बनाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात, इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान इस्तिहाक, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। प्रमुख अधिकारी अमीर आखुर। अमीर आखुर यह अश्व सेना से संबंधित था। बरीद, ये दूत थे। नायब ममलिकात, इसके जो प्रथम प्रमुख हुए उनका नाम था एक्तगिन, ये प्रथम थे, ठीक है, और अंतिम थे इनका नाम था खुसरो खां, ये अंतिम प्रमुख अधिकारी थे। राजस्व प्रशासन व्यवस्था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो राजस्व होती थी, भूमि के प्रकार 3 प्रकार से होते थे। एक खालसा भूमि होती थी, यह सरकारी भूमि थी। एकता, यह निजी भूमि होती थी, प्राइवेट भूमि होती थी। और अनुदान भूमि, इस प्रकार 3 प्रकार की भूमि होती थी। भूमि की नाप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण होता था उसको मसाहत कहते थे। इसकी शुरुआत, मसाहत की जो शुरुआत थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने की। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। क्या? देवल। देवल क्या था? तो एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। राजस्व कर व्यवस्था। राजस्व कर व्यवस्था में 4 प्रकार का कर लिया जाता था। इसमें उस्र, खराज, जकात और जजिया, इस प्रकार 4 प्रकार से कर लिया जाता था। उस्र में जो कर होता था वह मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों पर जो धार्मिक कर थे
वह ज़कात कहलाता था और यह संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया जजिया जो कर होता था वह गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था, वह जजिया कर कहलाता था। कुछ अन्य तथ्य। सुल्तान की जो स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अरसाद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को प्रारंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एकता प्रणाली को समाप्त किसने किया, तो एकता प्रणाली को समाप्त किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत की थी वो किसने, फिरोज शाह तुगलक ने की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया, इसके बाद दोबारा से इसको शुरुआत किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन वास्तुकला, इसमें हम देखेंगे कि सल्तनत काल में प्रमुख शासकों ने क्या क्या इमारतें बनवाई और वे कहाँ कहाँ स्थित थी। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण करवाया और ये भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद है। इसके बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस मस्जिद की दीवार पर बिखरे राज चतुर द्वारा रचित संस्कृत नाटक जिसका नाम है हरि केली के अंश उत्कीर्ण है। यहाँ पहले बौद्ध मठ व संस्कृत विद्यालय था। कहाँ पर, जहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वहाँ पर पहले गया था, तो बौद्ध मठ और संस्कृत विद्यालय था। इसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनाई जो दिल्ली में है। सुल्तानगढ़ी या नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा, ये दिल्ली में, ये भी किसने, इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश का मकबरा बनवाया, ये दिल्ली में है और ये स्क्रेच शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। होज ए शमसी बदायूं है, ये भी किसने बनवाई, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसके बाद बलबन ने क्या क्या बनवाया, तो बलबन का मकबरा दिल्ली में है, वह बलबन ने बनवाया। ये शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है बलबन का मकबरा। और बलबन ने ही लाल महल है वह दिल्ली में, ये भी किसने बनवाया, तो बलबन ने बनाया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा दिल्ली वाला, दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा, ये किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित करवाया। सीरी का नगर दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित करवाया। हजार खम्बा महल दिल्ली, हौज ए खास दिल्ली और जमात खाना मस्जिद दिल्ली, ये सभी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित करवाए। इसका साहित्य व संगीत, सल्तनत काल में जो प्रशासनिक भाषा थी वह कौन सी थी, वह फारसी थी। प्रमुख पुस्तकें जिसमें चचनामा के रचयिता अली अहमद है, ये अरबी भाषा में लिखी गई। इसमें सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। तारीख है यामिनी, यह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है उदवी, उसने लिखी तारीख है यामिनी। तो ये तारीख यामिनी किसने लिखी, तो उदवी ने लिखी है। सियासतनामा, यह निजामुल मुल्क तुसी ने लिखी और इसमें इक्तादारी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। शाहनामा किसने, फिरदौसी ने लिखी, फिरदौसी महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी उसमें था, फिरदौसी उसने लिखी है। तो शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत तथा फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। ताज उल मासिर, ये हसन निजामी ने लिखी और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है किसमें, ताज उल मासिर में। और इसके रचयिता कौन है, तो हसन निजामी। तबकात नासिरी, इसके रचयिता कौन है, मिनहाज उस सिराज।